सभी को नमस्कार। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल नितिन टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपना एक मंडे से फ्राइडे तक एक इम्पोर्टेंट सेशन होता है इंग्लिश ग्रामर का, जो आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है गाइस। तो दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एडजेक्टिव। आज की जो क्लास है इस वीक की लास्ट क्लास होगी। फेस्टिवल आ रहा है दीपावली, इसके दीपावली आपका जो फेस्टिवल है इस पर आपकी छुट्टियां हैं दोस्तों, और उसके बाद नेक्स्ट डे संडे है। इसीलिए अब हम जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी वो मंडे को होगी दोस्तों। तो इसी के साथ आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक एडजेक्टिव। कुछ हमने एडजेक्टिव में पढ़ लिया था, इसके टाइप के बारे में। अब जो हम बात कर रहे थे वो कर रहे थे आज फर्दर, और फर्दर के बारे में लिटल और फ्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है गाइज, तो उम्मीद करता हूँ आपने जो लास्ट क्लास है वो अच्छे से देखी होगी दोस्तों और समझ में आई होगी। ठीक है, यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके को आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है गाइज, तो फर्दर और फर्दर के बारे में बात करते हैं। तो आपका फर्दर आपने सुना होगा और फर्दर भी सुना होगा। ठीक है दोस्तों, तो जब मैं बात करता हूँ फर्दर की, तो फर्दर यूज़ किया जाता है फार। फार आपने सुना होगा, डिस्टेंस को बताने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जब मैं बात करता हूँ फर्दर की, तो आपका ये यूज़ किया जाता है, ये किया जाता है रैंडम डिस्टेंस को बताने के लिए। किसको बताने के लिए गाइज? रैंडम डिस्टेंस को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और जो आपका फर्दर होता है, ये फर्दर यूज किया जाता है सीक्वेंस को बताने के लिए, इसका यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया गाइज कि जो आपका फर्दर होता है उसका यूज रैंडम डिस्टेंस को बताने के लिए किया जाता है, और जो आपका फर्दर होता है गाइज इसका यूज सीक्वेंस को बताने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यदि ये बात समझ में आ रही है तो बात आती है इन क्वेश्चंस की। बात करना चाहूंगा मैं आपके साथ है। तो इससे पहले एक बात और बता देता हूं मैं आपको, ताकि आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी रहे, कि आपका जो फर्दर के साथ जो यूज किया जाता है वो देन का यूज किया जाता है गाइज, और फर्दर के साथ जो यूज किया जाता है वो आपका टू का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं। ठीक है, जब बात सीक्वेंस की आती है तो आप किसका फर्दर का यूज करते हैं, और जब बात है डिस्टेंस की आती है, वो भी रैंडम डिस्टेंस की बात करते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं? फर्दर का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन जो लिख रखा है वो लिख रखा है पानीपत इज डैश देन टू सोनीपत फ्रॉम दिल्ली। क्या लिख रखा है? पानीपत इज डैश देन टू सोनीपत फ्रॉम दिल्ली। तो इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? आपने देखा होगा, पहले आपकी दिल्ली आती है क्या? दिल्ली से ऊपर आपका सोनीपत है, और सोनीपत के बाद आपका पानीपत है। ठीक है गाइस, ये बात सभी को उम्मीद करता हूं मैं पता होगी। पता है क्या दोस्तों सभी को ये बात? यदि सभी को ये बात पता है तो ये बात समझ में आ रही होगी कि बात ये सीक्वेंस की है। क्या ये सीक्वेंस की बात है क्या? तो आपने बोला कि बात बिल्कुल सीक्वेंस की। यदि बात सीक्वेंस की है तो हम इसके साथ यूज जो करेंगे वो किसका करेंगे? फर्दर का या फर्दर का? एक बार मेरे को बताएंगे। बात यदि रैंडम डिस्टेंस की होती तो हम यूज करते फर्दर का, फार का यूज करते, अदरवाइज यूज करेंगे फर्दर का। तो इसमें जो यूज करेंगे गाइज वो यूज करेंगे फर्दर का। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा आपसे देन या टू का किसका यूज करेंगे। तो अभी आपने पढ़ा था, जब बात सीक्वेंस की आती है तो सीक्वेंस के साथ आप यूज करते हैं टू का। किसका यूज करते हैं दोस्तों? टू का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, यह बात आपको समझ में आ रही हो। यदि ये बात गाइज आपको समझ में आ रही है तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा, जो आपके लिख रखा है सेकंड क्वेश्चन, गोवा इज डैश देन और टू पटना फ्रॉम दिल्ली। तो आपको पता है गोवा और दिल्ली कोई भी सीक्वेंस में नहीं आते। ठीक, एक तरफ गोवा है दूसरी तरफ पटना है, ये रैंडम डिस्टेंस है।
तो इसका मीनिंग ये हुआ यदि ये सीक्वेंस में नहीं है तो आप बोलेंगे गोवा इज ए फर्दर। किसका यूज करेंगे? गोवा इज ए फर्दर। देन का यूज करेंगे या टू का, तो आप देन का यूज करेंगे टू पटना, देन पटना फ्रॉम दिल्ली। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये रैंडम डिस्टेंस की बात आपसे करने लग रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की जब मैं बात करूंगा तो आपको इसका आंसर तो आप वैसे ही दे देंगे, व्हाट इज योर डैश क्वेश्चन, व्हाट इज योर डैश क्वेश्चन। तो अब यहाँ ना किसी डिस्टेंस की बात है, सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, व्हाट इज योर डैश क्वेश्चन, इसका मीनिंग क्या है वो पहले भी कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज योर फर्दर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, सीक्वेंस की बात करता हूं जब मैं आपसे, तो आपने लिखा व्हाट इज योर फर्दर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है बसंती डिमांड डैश इन्वेस्टिगेशन। तो अब मेरे को बताओ फर्दर इन्वेस्टिगेशन या फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो आपने देखा कि भी इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा है वो, तो किसी डिस्टेंस की तो बात है नहीं इसमें, तो इसी में कोई सीक्वेंस होगी, कोई केस है, वो कंटिन्यू की बात वो कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि इसके साथ यूज करेंगे, वो यूज करेंगे फर्दर का। गाइस किसका यूज करेंगे? फर्दर का यूज करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, जिस दोस्त को ये बात समझ में नहीं आई है, जिस शिकारी को दिमाग में ये बात नहीं घुसी है, वो अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। ऐसी बात नहीं है, बड़ी आसान है ये। ठीक है, इनको समझना। तो आपने देखा, मैंने बताया फार्दर और फर्दर के बारे में डिफरेंस की बात की, तो मैंने आपको बताया जो फार्दर है वो आपका रैंडम डिस्टेंस को बताने के लिए बताया जा रहा है, यूज किया जाता है। फार्दर के साथ मैंने आपको बताया कि देन का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, फर्दर की जब बात की, फर्दर का यूज होता है सीक्वेंस को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, सीक्वेंस को बताने के लिए। तो इसमें हमने फर्दर का यूज किया वहां जहां हम किसी चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, किसी चीज को सीक्वेंस में बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ रही है? यदि ये बात समझ में आ रही है तो एक बार इनको नोट डाउन करेंगे और फिर बात करना चाहूंगा मैं आपके साथ लिटिल और फ्यू के बारे में। वेरी गुड फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, पटाखे नहीं जलाने हैं भाई अब की बार दिवाली पे। पोल्यूशन पहले ही बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, पटाखों का यूज़ ना करें। ठीक है, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप समझदार हैं, दूसरों को भी समझाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिस वजह से पोल्यूशन का लेवल बढ़े। ठीक है दोस्तों, वो आपके लिए, आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उनके लिए दिक्कत करेगा। ठीक है दोस्तों, तो वो आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, ये समझते हैं कि हमारे घर कोई बुज़ुर्ग नहीं है तो हम पटाखे जला सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, आपका कोई रिलेटिव्स होगा जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। समझदार का ये ऐसे ही पता चलता है कि भी कौन समझदार है और कौन बेवकूफ़ है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप समझदार की तरह काम करें। बात करना चाहूँगा मैं अब आपसे लिटिल और फ्यू के बारे में। ठीक है दोस्तों, जब बात करते हैं लिटिल और फ्यू की, लिटिल और फ्यू, एक यूज करते हैं ए लिटिल और ए फ्यू, एक द लिटिल और द फ्यू की भी बात करेंगे। ठीक है, वो बड़ा आसान है, इन दोनों को आसान तो ये भी है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। तो जब मैं बात करता हूं लिटिल और फ्यू के बारे में, जब मैं आपसे बात करना चाहूंगा, किसकी बात की मैंने? लिटिल और फ्यू की बात करूंगा, तो लिटिल और फ्यू का यूज है वहां किया जाता है, कहां किया जाता है? वहां किया जाता है, कहां? तो जब मैंने बात की कि वहां करेंगे जहां नील, ठीक है, बिल्कुल ही ना के बराबर की बात करेगा जब वो, ठीक है दोस्तों, न के बराबर की जब
बात करेगा तो आपसे यूज करेंगे लिटिल और फ्यू का। इस बात का मीनिंग क्या हुआ, लिटिल का यूज या फ्यू का यूज वहीं करेंगे गाइज जब बात न के बराबर होगी, ठीक है, बिल्कुल ही नील बात होगी वहां यूज करेंगे हम किसका, लिटिल का यूज करेंगे। ए फ्यू और ए लिटिल का यूज, क्या बोला मैंने, ए फ्यू और ए लिटिल का यूज वहां देखने को मिलेगा जिससे आपका काम चल जाए। जिससे काम चल जाए इस बात का क्या मीनिंग है, इस बात का मीनिंग ये है कि भी काम चल जाए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आप कहीं जाते हैं मार्केट में और आपके पास पैसे वो कम पड़ गए और आपका कोई दोस्त वहां से जा रहा है, तो आपने उससे कहा कि भाई पैसे हैं क्या आपके पास, तो यदि उसके पास पैसे हैं तो और इतने ही पैसे हैं जिससे आपका काम चल जाएगा तो वो लिटिल का यूज़ करेगा। मान लेते हैं आपको 2,000 रुपये की ज़रूरत है, ठीक है, कम पड़ेंगे 2,000 रुपये, और मान लो उसके पास पैसे हैं 50 रुपये, तो क्या 2,000 रुपये और 50 रुपये का कोई कंपैरिजन है? तो आपने देखा कि ये तो न के बराबर पैसे हैं। किसके बराबर है, न के बराबर। इन पैसों का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। क्यों नहीं रखता दोस्तों, यदि उसके पास मान लो आपको 2,000 की जरूरत है और उसके पास 2,000 है या 1,900 है, 1,800 है आसपास में, तो आपका काम चल जाएगा। जितनों की जरूरत है, जिन पैसों की जरूरत है उससे आपका काम चल जाए। एक है कि भी उसके पास आपको जरूरत तो 2,000 की है और उसके पास जो पैसे हैं वो सिर्फ 50 या 60 100 जो भी रुपीज है, तो जिससे क्या होगा कि आपका काम नहीं चल पाएगा। तो ये डिफरेंस आपका मेनली किसमें, लिटिल और फ्यू में। इस बात को हम ज्यादा समझेंगे किससे, क्वेश्चंस के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं आपके लिए लिखूं आप साथ साथ में क्वेश्चंस को करेंगे।
ठीक है दोस्तों, इन क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे एक बार। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं। जैसे मैंने बताया कि भी नील न के बराबर की बात की जाए जब करेंगे किसका यूज, लिटिल या फ्यू का यूज, ठीक है। और जब जिससे अपना काम चल जाए ऑलमोस्ट की बात करेंगे जब करेंगे ए लिटिल और ए फ्यू का। अब बात ये आती है, कुछ दोस्त कुछ शिकारी ऐसे भी हैं जिनको ये बात भी बतानी जरूरी कि लिटिल का यूज कहाँ करेंगे और फ्यू का यूज कहाँ करेंगे, ठीक है। ऐसा है कोई दोस्त? बिल्कुल होगा, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है भाई, ठीक है, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है, ठीक है, सीखने के लिए आए हैं, शर्माने के लिए नहीं, ठीक है दोस्तों। तो लिटिल और फ्यू की बात करते हैं कि लिटिल का यूज वहां किया जाता है कहाँ और फ्यू का यूज वहां किया जाता है कहाँ। तो बात करेंगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। लिटिल का यूज आप वहां करेंगे दोस्तों जहां बात मेजरमेंट की होगी। किसकी बात होगी? मेजरमेंट की होगी। जहां बात काउंटिंग की होगी वहां आप फ्यू का यूज करेंगे, ठीक है। मेजर, आपको एक बात का याद रखना है, एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों, क्या कि जब बात मेजरमेंट की आती है तो आप लिटिल का यूज करेंगे गाइज, और बात है फ्यू की आती है तो आप काउंटिंग का ध्यान रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस से मैं बात करना चाहूंगा, राहुल ड्रैंक डैश मिल्क फ्रॉम जग। राहुल ड्रैंक डैश मिल्क फ्रॉम जग। अब आपको पता है ड्रैंक की बात कर रहा है, मिल्क की बात कर रहा है, तो मिल्क को हम काउंट करते हैं या मेजर करते हैं? तो आपने बोला कि मेजर करते हैं। मेजर करते हैं तो यह बात तो क्लियर होगी अपने को कि भी आए तो लिटिल आएगा या ए लिटिल आएगा। अब देखना है इसमें से, अब इसका मीनिंग ये हुआ राहुल ने न के बराबर दूध पिया, या राहुल ने दूध पिया और वो भी दूध जितनी उसको जरूरत थी, ठीक है, जिससे उसका काम चल जाए उसने इतना दूध लिया। तो इसका मीनिंग क्या है? इसमें हम न के बराबर वाला नहीं, इसके साथ जो यूज करेंगे दोस्तों नील नहीं, इसके साथ यूज करेंगे ऑलमोस्ट वाला। तो इसमें यूज करेंगे ए लिटिल का। किसका यूज करेंगे गाइस? ए लिटिल का, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको समझ में आ रही है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करना चाहूंगा, एक बार पढ़ेंगे नेक्स्ट सेंटेंस को। ये एस लिख रखा है, अपनी राइटिंग थोड़ी सी माशाल्लाह है, ठीक है, ध्यान देंगे यहां। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, मेरे साथ पढ़ेंगे, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी रेस्ट फॉर डैश डेज। क्या लिख रखा है? डॉक्टर एडवाइज्ड मी रेस्ट फॉर डैश डेज। ऐसा तो होता नहीं कि डॉक्टर ने एडवाइस दिए कि रेस्ट आपको करना ही नहीं है, ठीक है। हमेशा ऐसा ही होता है कि डॉक्टर रेस्ट बोलता है कि जिससे आपका काम चल जाए इतना रेस्ट करना। तो अब आपको ये तो बात समझ में आएगी कि डेज को मेजर करते हैं, डेज को मेजर करते हैं, ये बात किस किस को समझ में आ रही है? डेज को मेजर नहीं करेंगे, काउंट करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अपने को देखना है कि लिटिल का यूज करेंगे या फ्यू का यूज करेंगे। तो आपने बताया दोस्तों इसके अकॉर्डिंग हम फ्यू का यूज करेंगे, फ्यू या ए फ्यू का यूज करेंगे। अब बात ये आती है कि भी यूज करेंगे किसका। तो डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला है, तो रेस्ट करने के लिए बोला है तो हम ए फ्यू का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको समझ में आ रही है? यदि ये बात समझ में आ रही है गाइज, तो मैं बात करना चाहूंगा आपसे नेक्स्ट सेंटेंस की। नेक्स्ट सेंटेंस में देखा, वेयर आर फ्रेंड्स दैट यू हैड इन योर कॉलेज। अब अपने को जरूरत है द लिटिल और द फ्यू के बारे में समझने की, ठीक है दोस्तों। मेरे साथ यहां ध्यान देंगे एक बार। द लिटिल और द फ्यू की बात करता हूं मैं। द फ्यू, जब बात करता हूं मैं द लिटिल और द फ्यू की, तो ये यूज किए जाते हैं स्पेसिफिक के लिए। किसकी बात कर रहा हूं मैं? किसी को पॉइंट आउट करना होता है जब गाइज, जब इसका यूज करते हैं दोस्तों, किसी स्पेसिफिक के लिए यूज करते हैं किसका? द लिटिल द फ्यू का। ये बात समझ में आ रही है? आपको पता है
जो आपका द आर्टिकल है, किस आर्टिकल की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों आपके साथ, द जो आपका आर्टिकल है इसका यूज द जो आपका डेफिनेट आर्टिकल है, कैसा आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल के साथ बात भी डेफिनेट वाली होंगी। डेफिनेट का मीनिंग स्पेसिफिक की बात होंगी, पॉइंट आउट की बात होंगी। तो इसका मीनिंग ये है, आप इस सेंटेंस को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आपने देखा वेयर आर फ्रेंड्स दैट यू हैड इन योर कॉलेज, वो स्पेसिफिक कर रहा है कि वो दोस्त कहाँ है जो तुम्हारे साथ कॉलेज में थे, ठीक है। तो आपने देखा कि ये क्या कर रहा है, उन दोस्तों को स्पेसिफिक कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है कि उन दोस्तों की बात कर रहा है जो तुम्हारे साथ है कॉलेज में थे। ये बात समझ में आ रही है क्या? यदि ये बात समझ में आ रही है तो आप दोस्तों को ये बात भी समझ में आ रही होगी कि इसके अंदर जो आएगा आपका वो आएगा द लिटल या द फ्यू में से। अब बात आती है कि ये काउंट करेंगे इनको या मेजर करेंगे। तो आपको पता है दोस्तों मेजरमेंट की तो कोई बात ही नहीं है, बात तो सिर्फ काउंटिंग की है। तो काउंटिंग की बात है तो आप किसका यूज करेंगे, तो आपने बोला द फ्यू का। किसका गाइज? द फ्यू। ऐसा कोई दोस्त जिसको अब ये बात समझ में नहीं आई, यदि ये बात समझ में आ गई है तो मैं इसको रब कर देता हूं। यहां 2 क्वेश्चन और लिख देंगे दोस्तों। ये बात समझ में आ गई है आपको कि भी द फ्यू का यूज कैसे किया मैंने, तो आप एक बार नेक्स्ट सेंटेंस को करेंगे। तब तक मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन और लिख देता हूं। बात करेंगे अब इन 2 क्वेश्चन की, ठीक है। लिख रखा है शी नोज फ्रेंच देयरफॉर शी कैन नॉट स्पीक और राइट इट। इसने बोला शी नोज फ्रेंच देयरफॉर शी कैन नॉट स्पीक और राइट इट। वह फ्रेंच जानती तो है पर वह लिख या बोल नहीं सकती। इसका मीनिंग क्या है कि भाई उसको फ्रेंच इतनी आती है जिससे उसका काम चल जाए, या किसी स्पेसिफिक की बात करें, कोई स्पेसिफिक की बात नहीं हो रही है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। स्पेसिफिक की बात नहीं हो रही है। स्पेसिफिक के लिए एक बात और बता देता हूं मैं दोस्तों, जो आपका जब द लिटल और द फ्यू की जब मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, मतलब अभी मैंने किया आपसे, तो एक बात और बता देता हूं द फ्यू और द लिटल के बारे में। वो क्या, एंटीसीडेंट आपने पढ़े थे, ठीक है, पढ़े थे। एंटीसीडेंट यूज करते हैं, इसके बाद एक सेंटेंस और यूज करते हैं, और उससे पहले कंजंक्शन यदि आपको दैट देखने को मिलती है। कौन सी कंजंक्शन की बात कर रहा हूं मैं गाइस, एक बार इस बात को ध्यान देंगे, बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, जिसमें द फ्यू और द लिटिल के लिए आपके लिए एक और आपको फायदा मिलेगा, जिससे आप इसको पहचान पाएंगे। आप एंटीसीडेंट जो यूज करते हैं उसी का डिस्कशन यदि आपको आगे देखने को मिलता है, और साथ में आपको कंजंक्शन दैट देखने को मिलती है। कौन सी कंजंक्शन देखने को मिलती है दोस्तों, यदि आपको कंजंक्शन दैट देखने को मिलती है, एंटीसीडेंट का यूज आगे देखने को मिलता है, तो ही आप द फ्यू और द लिटिल का यूज करेंगे। ऐसा कोई दोस्त है जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही हो? यदि ये बात समझ में आ रही है तो इस सेंटेंस की बात करना चाहूंगा। इसने बोला सी नोज फ्रेंच देयरफॉर शी कैन नॉट स्पीक और राइट इट। वह फ्रेंच तो जानती है परंतु ना तो लिख सकती है और ना ही बोल सकती है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इतनी फ्रेंच जानती है जिससे काम चल जाए। काम क्या चलाना है इसमें, तो लैंग्वेज ना तो बोल सकती और ना ही लिख सकती। इसका मीनिंग क्या है कि उसको फ्रेंच हो ना के बराबर आती है, न के बराबर आती है। और जब बात न के बराबर नील की बात करता हूं मैं, तो आपको याद आ रहे होंगे वो 2 वर्ड जो थे, अ लिटल, मतलब लिटल और फ्यू।
तो आप मेरे को बताओ लिटिल का यूज करूं या फ्यू का यूज करूं? क्या या आप लैंग्वेज को मेजर कर रहे हैं? क्या आप लैंग्वेज को मेजर कर रहे हैं क्या दोस्तों? ठीक है, तो आपने देखा कि भी आप लैंग्वेज को मेजर कर रहे हैं क्या? यदि आप लैंग्वेज को मेजर नहीं कर रहे हैं तो आप इसके साथ किसका यूज करेंगे? बताएंगे एक बार, शाबाश, इस सेंटेंस को। तो आपने देखा कि भी यदि आप मेजर कर ही नहीं रहे हैं तो यूज करेंगे लिटिल का क्या या फ्यू का? तो आपने बोला कि भी यूज जो हम करेंगे वो करेंगे लिटिल का। क्यों यूज करेंगे भी लिटिल का? लैंग्वेज को, क्या लैंग्वेज को काउंट कर सकते हैं आप? काउंट नहीं कर सकते। जब बात काउंटिंग कर ही नहीं सकते तो बचता क्या है? तो हम इसके साथ यूज करेंगे लिटिल का। किसका यूज करेंगे दोस्तों? लिटिल का यूज करेंगे। ठीक है, यदि आपको इस समझ में आ रहा है तो इस सेंटेंस की एक बार बात करेंगे। एक सेंटेंस और लिख देता हूं आपके लिए। ठीक है दोस्तों, यहां ध्यान देंगे। तो आपने देखा डैश पीपल कम टू द मीटिंग देयरफॉर इट वाज पोस्टपोन। इसका मीनिंग ये हुआ कि भी इतने लोग वहां आए होंगे जिसकी वजह से मीटिंग पोस्टपोन होगी, या लोग जिससे काम चल जाता इतने लोग आते तो मीटिंग को पोस्टपोन नहीं क्यों कर दे? ये बात, ऐसा कोई दोस्त जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही? यदि जितने लोग मीटिंग के लिए चाहिए यदि वो लोग आते मीटिंग के लिए तो इसका मीनिंग क्या होता कि वो मीटिंग को पोस्टपोन नहीं करते। इसका मीनिंग क्या है? वहां जो लोग आए हैं, अब मीटिंग थी 50 व्यक्तियों की, व्यक्ति आए 2, तो मीटिंग होएगी क्या? तो आप बोलेंगे न के बराबर व्यक्ति वहां आए हैं। तो न के बराबर यदि व्यक्ति आए हैं तो आप किस वर्ड का यूज करेंगे? लिटिल और फ्यू में से जब आप बात करते हैं तो हम यूज करेंगे यहाँ फ्यू का। किसका यूज करेंगे गाइज? फ्यू का यूज करेंगे। फ्यू पीपल से कम टू द मीटिंग देयरफॉर इट वाज पोस्टपोन। क्या बोला मैंने? फ्यू पीपल कम टू द मीटिंग देयरफॉर इट वाज पोस्टपोन। इसका मीनिंग सिर्फ न के बराबर नील पीपल्स कम टू द मीटिंग, सिर्फ न के बराबर लोग वहां पहुंचे मीटिंग में, इसलिए मीटिंग को क्या करना पड़ा? पोस्टपोन करना पड़ा। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करना चाहूंगा, जो लिख रखा है आई एम थैंकफुल टू हिम। क्या लिख रखा है? आई एम थैंकफुल टू हिम फॉर हेल्प दैट ही ऑफर्ड टू मी। ओ, गोल्डन चांस, क्या बात है! ऐसी चीज जिसको आप देखते ही पहचान लेंगे, ऐसी बात है क्या? आई एम थैंकफुल टू हिम दैट ही ऑफर्ड टू मी। ठीक है, तो आप क्या यूज करेंगे एक बार मेरे को बताएंगे? शाबाश, आप किसका यूज करेंगे दोस्तों? वेरी गुड। तो आप जब इसमें देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी, दैट का यूज अभी मैंने बताया था कि भी द लिटिल और द फ्यू के साथ होगा। ऐसा कोई दोस्त जिसको ये बात समझ में नहीं है? यदि ये बात आपको समझ में आ रही है तो इस बात से ये बात तो क्लियर होगी कि यूज होगा वो इन दोनों में से होगा। सही बात है क्या? अब आप हेल्प को काउंट करना, मैं आपकी लाओ हेल्प कर देता हूं, 4 हेल्प कर देता हूं, 4 हेल्प कर देता हूं। इस बात का क्या मीनिंग है? इस बात का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, इसके साथ जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे द लिटिल हेल्प। किसका यूज करूंगा मैं? लिटिल का यूज मैं आपके साथ करना चाहूंगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा कोई दोस्त जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही हो? यदि ये बात समझ में आ रही है तो अब मैं आपसे जो बात करना चाहूंगा, एक बार इनको नोट डाउन कर लेंगे, फिर मैं आपसे आगे डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर लिए होंगे गाइस। ठीक है, आगे बात करते हैं। वेरी गुड, आप बहुत ही खतरनाक स्टूडेंट हैं। ठीक है,
लाइक क्लास को कर दो। जिन दोस्तों ने क्लास देख रहे हैं, जो गाइस क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार थम्स अप कर देंगे, शेयर भी कर देंगे साथ में। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। आपसे मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे छोटे छोटे काम आप पहले ही कर देते हैं। ठीक है, कहने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री की। किसकी बात करना चाहूंगा मैं आपके साथ है, पॉजिटिव डिग्री की। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री की जब हम बात करते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ये डिग्री आपने पढ़ी होगी। ठीक, पॉजिटिव जब डिग्री की बात करते हैं तो क्या मेरे को बताओ, इसमें कोई कंपैरिजन होता है क्या? क्या इसमें कोई कंपैरिजन होता है क्या गाइस? तो आपने बोला कोई कंपैरिजन ही नहीं होता पॉजिटिव डिग्री में, तो आप लिखेंगे नो कंपैरिजन। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? नो कंपैरिजन। क्या बोला मैंने? यदि पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन होता ही नहीं है तो क्या लिखेंगे? नो कंपैरिजन। अब बात करते हैं इंडिविजुअल क्वालिटी की। इंडिविजुअल क्वालिटी, इसमें जो बात करेंगे वो सिर्फ एक ही व्यक्ति की बात करेंगे, एक एक इंडिविजुअल की ही क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। मैं बात सही कह रहा हूं क्या? जैसे मैं आपके लिए लिखूं, मैंने लिखा बजरंग इज अ टाल रेसलर। क्या लिखा? बजरंग इज अ टाल रेसलर। एक पुरानी बात मैं करना चाहूंगा। हमने प्रेडिकेटिव के बारे में और एट्रीब्यूटिव के बारे में पढ़ा था, स्टार्टिंग जब एडजेक्टिव की थी। तो एट्रीब्यूटिव में मैंने आपको क्या बताया था कि जिसके एट्रीब्यूटिव का यूज कहाँ था और प्रेडिकेटिव का कहाँ था? एट्रीब्यूटिव का यूज था कि जिसके बाद हम किसी नाउन का यूज करते हैं। ये बात सही है क्या? एट्रीब्यूटिव का यूज कहाँ था? जिसके बाद हमें किसी नाउन का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे बजरंग इज आ टाल, बजरंग इज आ टाल रेसलर। क्या लिख रखा है? बजरंग इज आ टाल रेसलर। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि भी ये रेसलर है, इस रेसलर के लिए ही हमने ए का यूज किया। ऐसा कोई दोस्त जिसको ये बात नहीं समझ में आ रही हो, ऐसा कोई दोस्त जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही हो कि ये आपका जो एडजेक्टिव है, ये आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इस बात से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि भी ये जो आपका एडजेक्टिव है टाल, ये आपका यहाँ एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि इसके बाद हमने एक नाउन का यूज किया, इसी वजह से एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ये बात, ऐसा कोई दोस्त जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही। अब बात करता हूं मैं प्रेडिकेटिव की। तो इसीलिए हमने ए का यूज किया, बजरंग इज अ टाल रेसलर। अब मेरे को बताओ, क्या इस सेंटेंस में मैं इसका कंपैरिजन किसी से कर रहा हूं क्या? क्या इस सेंटेंस में मैं बजरंग का कंपैरिजन किसी से कर रहा हूं क्या? तो आप देखेंगे दोस्तों, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं किसी से कंपैरिजन। यदि हम किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं तो इसका मीनिंग ये आपकी पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा सीता इज आ ब्यूटीफुल। क्या आपका ये सेंटेंस करेक्ट है? मैंने आपसे पूछा क्या आपका ये सेंटेंस करेक्ट है? तो कुछ दोस्तों ने जवाब दिया हाँ और कुछ ने दिया ना। ये आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव था, ये आपका एडजेक्टिव है। इसके बाद आपको कोई नाउन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, नहीं लिख रखा ना, नहीं लिख रखा। ठीक, तो आपने देखा कि भी इसके बाद कोई भी नाउन नहीं है। इसके बाद यदि कोई नाउन नहीं है, इसका मीनिंग ये आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। कैसी बात कर रहा हूं मैं? कैसी बात नहीं कर रहा हूं मैं? ये आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये आपका प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव है, आपको मैंने एक बात बताई थी कि एडजेक्टिव के साथ, एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग कभी भी आपका ए का यूज नहीं करेंगे। ये ए का यूज कर रहे थे आप, ये कर किसके लिए रहे थे? जब आगे आपको कोई नाउन गिवन ही नहीं है तो आप ए का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज नहीं करेंगे? आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे।
आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे तो इसका मीनिंग ये आपका क्या है, प्रेडिकेटिव। क्या है, प्रेडिकेटिव है दोस्तों। फिर मैं बात करता हूं, ये तो थी अपने पॉजिटिव डिग्री की बात। अब मैं बात करता हूं कंपैरेटिव डिग्री की। किसकी बात करना चाहूंगा आपके साथ, कंपैरेटिव डिग्री की। अब मेरे को बताओ, बात कर लेते हैं कंपैरिजन की। अब मैं बोलूं भाई कंपैरिजन की बात करता हूं, ठीक है। कंपैरिजन में क्या होता है दोस्तों, कंपैरिजन में भी कंपैरिजन करते हैं। मैं किसी की, जैसे मैंने ये घड़ी डाल रखी है, ठीक है, रिस्ट वॉच, तो मैं इसकी तुलना आपके फेस से तो करने से रहा। ऐसा नहीं है ये बोलूंगा कि मेरी जो घड़ी है वो तेरे चेहरे से भी सुंदर है, ठीक है। हालांकि ऐसा बोल देते हैं, वो मजाक की बात होती है, ऐसा नहीं होता। अब मैं घड़ी की जो तुलना है वो घड़ी से ही करूंगा, मेरी तुलना है वो आपसे नहीं हो सकती, ठीक है। तो बात ये है कि भाई लेवल के अकॉर्डिंग क्या होगी, कंपैरिजन होगा। ऐसा नहीं है मेरी तुलना मैं किसी के जूते से कर दूं, ठीक है, आपकी तुलना किसी के कुत्ते से कर दूं, ठीक है, किसी की बिल्ली से कर दूं, तो इसका मीनिंग क्या है कि भाई मैन की तुलना, मैन का कंपैरिजन मैन से, शूज का कंपैरिजन शूज से, वॉच का कंपैरिजन वॉच से। तो इस बात से आपको एक बात समझ में आ रही होगी दोस्तों, कंपैरिजन होगा वो लेवल के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं होगा कि आप शूज का जो कंपैरिजन है वो डॉग से कर रहे हैं, तो ये आपका गलत है दोस्तों। तो कंपैरिजन के बारे में, कंपैरेटिव डिग्री के बारे में हम डिस्कस ना हो नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों। आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और आपको दिवाली की शुभकामनाएं सभी को। इसी के साथ आज मैं अलविदा लेता हूं आपसे। थैंक यू फ्रेंड्स।